यूपी में बहुत बड़ी वैकेंसी है आंगनबाड़ी के तरफ से। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 9297 पदों पर अभी तक वैकेंसी आई है। और ये तो वैकेंसी की बात हो गई कि 9297 ही है, लेकिन जो भी फॉर्म भरना है आपको, ये जो वेबसाइट को हम रंग रहे हैं इसी वेबसाइट पर जाकर आपको भरना है, फॉर्म ऑनलाइन भरना है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम भी होगा, यानी ये मेरिट आधार पर भी ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है, अंतिम डेट की इस फॉर्म की बात करेंगे तो 6 दिसंबर से अंतिम तारीख है, यानी 6 दिसंबर के दिन आपको लास्ट डेट हो जाएगा। और ऑनलाइन करने के जो डेट है अभी वो 15 नवंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोग इसको याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ होगा आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जानना जरूरी है कि जो 9297 पदों पर भर्ती आई है वो किस किस ज़िला में कितना कितना पद है। तो भदोही में 369 है, आजमगढ़ में 1554 है, वाराणसी में 1218 है, सोनभद्र में भाई 1188 है। इसी तरीके से महाराजगंज की बात करेंगे तो 1036 है, संभल में 491 है, मिर्ज़ापुर में 994 पद आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारा पद है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में। ठीक है, 3-4 पद और है, देख लेते हैं। मैनपुरी में 380 है, कानपुर नगर में 801 है। ठीक है, यदि बात करेंगे हम लोग बहराइच की तो 1316 है, चित्रकूट में 542 और मुरादाबाद में 1020 है। तो ये रही, हम मतलब बता चुके कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट है। बात करेंगे इसमें तो जो आंगनबाड़ी वर्क है उसका क्या मतलब काम क्या रहेगा। तो काम बहुत आसान रहेगा कि बच्चों का पालन पोषण करना है, प्री स्कूल शिक्षा है, महिला विकास और योजनाओं की जानकारी देना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है कि जैसे कौन स्टूडेंट आया कौन गया, ये सब उनका काम है। और जो लोग हेल्पर हैं उनका कार्य क्या है भाई, कि जो कार्य करता है उनकी सहायता करना है, बच्चों को भोजन पका के देना है, खिलाना है। ठीक है, बच्चों की थोड़ा साफ सफाई रखना है, और रसोई के मतलब रसोई काम है, खाना वाना बनाना है। ठीक है, दैनिक गतिविधियों में सहयोग, यानी कि थोड़ा सा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, मान लीजिए कि इधर उधर है तो देना पड़ेगा, थोड़ा पानी वानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, यही सब उनका काम है। यदि बात करेंगे योग्यता की तो बस इसमें 10 और 12, यानी कि 10वीं पास है तभी भी भर सकते हैं और 12 पास है तभी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गड़बड़ होगा तो आप इस फॉर्म से भरने से बाहर निकल जाएंगे, आपको पता है। वैसे भी ये वैकेंसी बहुत कम ही आती है। ठीक है, एज की बात करेंगे तो मिनिमम 18 बरस है और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 35 बरस है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग छूट मिल जाती है, जैसे यदि आप ओबीसी से हैं तो 3 बरस की छूट मिलती है। ठीक है, एसटी एससी के लिए 5 बरस का छूट मिलता है, जो लोग पीडब्ल्यूडी हैं उनको लिए 12 बरस मिलता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, कट ऑफ डेट की बात करेंगे तो ये बाद में आपको पता चलेगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रूप में आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेशनलाइजेशन में लिखा है कि उत्तर मतलब भारत का तो निवासी होना ही चाहिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी निवासी होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर बात ये कि बस इसको यूपी के लोग ही भर सकते हैं, यूपी को छोड़कर अन्य स्टेट के लोग इसके हकदार नहीं है इस फॉर्म को भरने का। ठीक है, इसमें बहुत नॉर्मल प्रक्रिया होगा, बस आपको मेरिट लिस्ट से काम होगा। जैसे कि यदि आप इंटर लेवल पर भरते हैं तो इंटरमीडिएट का मार्कशीट के आधार पर आपका चयन हो जाएगा, या मैट्रिक लेवल पर भरते हैं तो मैट्रिक लेवल पर होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बस इसमें डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर छोटा सा एक मेडिकल टेस्ट होता है, बस नाम मात्र का, या वो भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब बता चुके हम लोग। सीधी मेरिट जो होगी 10वीं और 12th पास के आधार पर ही बनेगी, यानी कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, बस फॉर्म भर दीजिए, पैसा ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे तो जो वर्कर हैं आंगनबाड़ी में उसमें 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपया ये अनुमानित है, मतलब इससे ज़्यादा ही मिलेगा। हेल्पर की बात करेंगे तो 3,700 रुपये ये आपको बताया गया है, लेकिन सबको पता है कि इतना नहीं मिलता है, इधर उधर करके। ठीक है, राशन वासन अब सबको पता है, तो उस तरह करके आराम से आपको मिल जाता है। ठीक है, अच्छा खासा पैसा। अच्छा, बात करेंगे तो कौन कौन सा भाई डॉक्यूमेंट चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट देना है आपको जेपीजी में देना है, और वो भी स्कैन करके देना है। ठीक है, इंटर का, हाई स्कूल का यानी मैट्रिक का और इंटर का मार्कशीट चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, इतना से नहीं काम बनेगा, आपको रेसिडेंस चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए। यानी कि एक इनकम सर्टिफिकेट बना लेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ़ी की बात करेंगे तो इसमें पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जनरल ओबीसी या किसी भी कैटेगरी से है तो इसमें 0 रुपये फ़ी है, यानी कि 1 भी रुपया पैसा इसमें नहीं लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर से बता देते हैं कि ये वाला वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म को भरना है। कोई भी आयला गैरा वेबसाइट में खुलिएगा, नहीं तो पता चलेगा टाइम पास हो गया, फॉर्म भी नहीं भर पाए। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।